बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही ना जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोतें कछु ना बसाए। धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन श्रद्धेय शिव नारायण मेहता के सुपुत्र छोटे पुत्र का शादी हो चुका है। शादी के उपरांत यह संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। शादी हो चुकी है और अब सत्संग भी अंतिम होने वाला है। लेकिन यह अंत में सत्संग क्यों रखा गया? इसलिए कि जो नवदुल्हन आई है वह लक्ष्मी के समान, लक्ष्मी के जैसे नवदुल्हन आई है। अगर उनका आचार विचार रहन सहन लक्ष्मी की तरह होगा तो घर में दिन प्रतिदिन उन्नति होती है। जहां पर व्यक्ति सदाचारी होता है, शिष्टाचारी होता है, सत्संग ध्यान करते हैं, वहां पर लक्ष्मी का ऑटोमेटिक निवास होता है। बिना बुलाए लक्ष्मी आती है। लेकिन जहां पर सुचाचार का ठिकाना नहीं रहता है, आचार विचार का ठिकाना नहीं रहता है, किसको क्या बोलना चाहिए, किसको क्या नहीं बोलना चाहिए, शिष्टाचार जहां नहीं रहता है तो लक्ष्मी वहां से विदा हो जाती है। एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। एक राजा साहब की पुत्री राजकुमारी, वह स्नान करने के लिए पोखर महार पर गई थी। चंद्रहार खोल करके रखी और सखी सहेली के साथ स्नान करने के लिए तालाब में जाती है। उसी राज्य में एक ब्राह्मण था जो बहुत गरीब था, बहुत दरिद्र था। भीख मांग करके उसके घर का चूल्हा जलता था, लेकिन मांग चांग करके भी बड़ा स्थिति डाउन था, गरीब था। उनके यहाँ प्रायः लोग भूखे रहते थे, अधपेटा रहते थे। किसी के शरीर में
मतलब कोई रौनक नहीं था, ना सुंदर कपड़ा था, बड़ा गरीबी से उसका जीवन जा रहा था। तो संजोग से उनको 3 लड़का था, 2 लड़के का शादी हो गया था, तीसरे लड़के का शादी होता किसी अच्छे कुल खानदान में, जहां पर पूरा फैमिली सत्संग से जुड़ा हुआ था, सुंदर जिनका विचार था, वह भी दीक्षित थी, ध्यान भजन बढ़िया करती थी। तो उसी लड़की से शादी हो जाता है। और जब यह ससुराल आई तो वहां देखती है कि सबका आचार विचार बिल्कुल गिरा हुआ है। न खाने का ठिकाना है, न चलने का ठिकाना है, न बोलने का ठिकाना है। मतलब किसी से कोई लज्जा नहीं, न कोई बात, न विचार। एक अलगे ढंग से लोग चलते थे। इनको देख करके अच्छा नहीं लगा। तो ये अपने ससुर जी से कहती है कि बाबूजी, आप जो भिक्षाटन करते हैं, जो कुछ भी लाते हैं, तो आप मेरे हाथ में दीजिए और मैं ही सबको भोजन कराऊंगी। ब्राह्मण कहता है कि तू तो हाँ नई दुल्हन है, यही हाल फिलहाल में आई है, लोग क्या कहेंगे। बोले कि लोग कुछ भी कहे, लेकिन हमें बर्दाश्त नहीं जाता है। आप लोगों के आचार विचार को देख करके हमें सहन नहीं हो रहा है। इसलिए आप जो भी लाते हैं तो आप हमारे हाथ में दीजिए, मैं ही सबको खिलाऊंगी, और जब खिलाऊंगी तभी कोई खाएंगे, बीच में कोई इसको जूठा कुठा नहीं करेंगे। बोले खैर कोई बात नहीं, जब तुम कहती है तो ठीक है, तुम ही करो। तो जो कुछ भी लाते थे ब्राह्मण, तो वह क्या करती थी, तो जो भी काम करती थी तो जब ध्यान करती हुई करती थी, जब ध्यान को आगे करके कोई भी काम करती थी। अगर वह कूटने लग जाती थी, छाटने लग जाती थी तो जब करती थी, फटकती थी जब करती थी, आटा सानती थी जब करती थी, रोटी बेलती थी जब करती थी, उल्टाती पुल्टाती थी जब करती थी, चावल धोती थी जब करती थी, अधन देती थी जब करती थी, चावल सिझाती थी जब करती थी। मतलब जब को बराबर वह जपती रहती थी, जब को छोड़ती नहीं थी। जहां पर बराबर जप किया जाता है तो उसमें जप की सिद्धि हो जाती, जपात सिद्धि, हाँ जप की सिद्धि हो जाती है। तो प्रत्येक काम के पीछे जो भी काम करती थी तो जप को आगे रख करके करती थी, बराबर जप करती रहती थी पूरे तन्मयता के साथ। और वह नवदुल्हन बोली थी कि बाबूजी, आप जब भी जाते हैं तो उधर से खाली हाथ नहीं लौटिएगा, कुछ ना कुछ लेकर के आइएगा। खाली हाथ नहीं लौटना है, कुछ ना कुछ लेकर के आना है। तो ब्राह्मण गए, एक दिन भिक्षाटन में कहीं कुछ नहीं मिला, तो उसको एक मजाक सूझा। एक मरा हुआ रास्ते में सांप था। बोले कि वो बहुत बड़ा सत्संगी कहलाती है, हाँ अपने को बड़ा होशियार समझती है, आज यही लेकर के जाएंगे, कहेंगे कि यही आज भिक्षा में मिला है। तो वह गए ब्राह्मण कहते हैं कि आज का भिक्षाटन यही है। बोले कोई बात नहीं है, हाँ प्रभु जो भेज दिए हैं उसके लिए कोई बात नहीं है। गुस्साई नहीं, न कुछ बोली, सहनशील थी। बोले कि आप पिछवाड़े में जा करके, हाँ पिछवाड़े में जा करके जहां पर कूड़ा करकट फेंकते हैं उधर जा करके रख दीजिए। वह मरा हुआ सांप वहां पर रख दिए। और वह राजा की जो राजकुमारी थी गई तालाब में स्नान करने के लिए, तो उसका चंद्रहार चमक रहा था। तो चिल्हा देखता है कि बड़ा सुंदर है, हाँ इतना सुंदर है तो शायद खाने में कितना सुंदर होगा। तो वह जा करके खाने वाली वस्तु समझ करके मुंह में लेकर के चिल्हा उड़ जाता है। और फिर जब उसको चोंच से दबाता है तो बहुत कड़ा लगा। फिर पछताने लगा कि लगता है खाने वाली वस्तु नहीं है, जिसको हमने सोचा कि खाने वाली वस्तु है, हाँ लेकिन ये खाने वाली वस्तु नहीं है। मन मन पछता रहा था और संजोग से वही मरा हुआ सांप पर उसका दृष्टि पड़ जाता है।
तो ये आए, वही चंद्रहार को वहीं पर छोड़ दिए, मरा हुआ सांप लेकर के उड़ गए। वह सुबह में झाड़ू बहाड़ू करके कूड़ा करकट फेंकने के लिए जाती है कूड़ा करकट वाला जगह पर, तो देखती है वह कीमती चंद्रहार वहीं पर पड़ा हुआ है। तो सोचती है कि पता नहीं क्या ईश्वर की मौज है नहीं है, किनका है नहीं है, खैर इसको सुरक्षित रख देना चाहिए। लोग लालच नहीं किए कि ये चंद्रहार है तो मैं इसको चुरा लूंगी या सबसे छिपा करके रख लूंगी, ऐसी मन में धारणा नहीं थी। लेकिन हाँ, सामान है उसको सुरक्षित रखना चाहिए। तो वह एक कोठी में बढ़िया से रख देती है। तो वह राजकुमारी जब स्नान करके आती है तो देखती चंद्रहार गायब है, चंद्रहार है नहीं। तो वह यहाँ से रोती हुई गई। उस समय में नौलखा चंद्रहार लोग कहानी में बहुत कहते थे। तो गई वहां पर अपने पिता से, कहते हैं कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है, हम स्नान कर रहे थे, पता नहीं कौन चंद्रहार ले लिया नहीं ले लिया पता नहीं। राजा साहब बच्ची को चुप करते हुए, अच्छा बेटी चुप रहो, कोई बात नहीं है, कहीं भी होगा तो वह मिल जाएगा। राजा साहब ढिंढोरा पिटवा दिए कि किसी को भी वह कीमती चंद्रहार मिला है तो मैं उसको मुहमंगा दान दूंगा, लेकिन मेरी पुत्री का वह सुंदर चंद्रहार दे दे, जो मांगेगा मैं उसको वही दे दूंगा, लेकिन वह दे दे। सगरे ढोला पिटवा दिए। यह बच्ची भी हाँ ढोला को सुनती है, तो अपने ससुर से कहती है कि आप जाकर के राजा साहब से कह दीजिए कि वह चंद्रहार हमको मिला है, हाँ हमें मिला है, लेकिन मैं ही अपने से उनको दूंगी, आप नहीं दीजिए, मैं ही अपने से दूंगी और जो मेरी इच्छा होगी मैं उसे मांग लूंगा। ब्राह्मण गए, सभा लगा हुआ था, सबसे पूछते राजा साहब। तो ये ब्राह्मण कहते हैं कि देखिए राजा साहब, मेरी छोटी पोतहू को वह चंद्रहार मिली है, लेकिन वह अपने से देना चाहती है, हाँ हमको भी नहीं दी, अपने से देना चाहती है और अपने से ही कुछ आपसे याचना करना चाहती है। बोले कि आपकी पोतहू है तो मेरी भी पोतहू है। एक डोली सजा करके बढ़िया से कहार को बुला करके उसको डोली में बिठा करके लाए राजसभा में, और कहते हैं पुत्री क्या तुमको चंद्रहार मिला है? बोले कि हाँ राजा साहब हमको चंद्रहार मिला है। तो बोलो तुमको क्या चाहिए? तुम्हारी जो इच्छा हो, मुंह मंगा दान मैं देने के लिए तैयार हूं, तुम जो मांगोगी वही देने के लिए तैयार हूं, बोलो क्या चाहिए? तो वह क्या कहती है कि 3 रोज का हमरे दरवाजा पर सत्संग करवा दीजिए। बोलिए श्री सदगुरु राजा के, हाँ कैसे नहीं कहते, राजा को मठिया दो, कैसे बोलते हैं? मतलब उनके लिए तो बिल्कुल साधारण बात था। अरे बेटी ये क्या मांग रही है? सोना चांदी हीरे जवाहरात, अरे जो मांगोगी आज मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। ये क्या मांग रही? 3 रोज का सत्संग, ये भी कोई मांगना है? इसमें कोई खर्चा है? सत्संग में भगत मांगता तो उसमें खर्चो होता है। बोलिए श्री सदगुरु। मतलब जो है भगत मांगता तो उसमें 2-4 लाख खर्चो होता। ऐसा सत्संग 3 रोज में महात्मा को बुला करके, अरे महात्मा को कौन है जो देंगे विदा लेकर के चल जाएगा, है? उसमें कोनो ये है कि इतना उतना देना पड़ेगा, और भगतिया को तो इतना देना पड़ेगा। हाँ बेटी और कुछ मांगो। बोले कि नहीं हमको कोई और कुछ नहीं चाहिए। दूसरे के धन से धन नहीं होता है, हम दूसरे के धन पर लालच नहीं करते। आपका भी चंद्रहार मैं लोभ से नहीं रखी थी, लेकिन आपकी इच्छा हुई मोहमंगा दान, तो मैं बस इतना ही मांगती हूं कि 3 रोज का त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन करवा दीजिए। बोले ए मस्त बेटी ऐसा ही होगा। खूब बढ़िया से पंडाल लगा दिए, बाजा लगा दिए, और जो भी क्षेत्र के अगल बगल के थे हाँ सब महात्मा को बुलाए। और बुला करके जैसे ही सत्संग प्रारंभ होता है, संतवाणी प्रारंभ होता है, स्तुति विनती प्रारंभ होता है, वैसे ही वह दुल्हन घर के चौखट पर खड़ी थी। तो देखती है कि अंदर से घर के अंदर से काली कलौटी बाल
बिखरा हुआ, एकदम पिशाच की तरह, राक्षसी की तरह अंदर से निकल रही है। तो जैसे वह विकराल रूप को देख करके अंदर से निकलती हुई देखती है, तो यह दुल्हन कहती है कि कौन है तू, कौन है तू और क्यों तू बाहर निकल रही है? बोले कि देखो बहन, हमको ये सत्संग भजन नहीं सुहाता है, लगता है कि कान में कोई शीशा कोच रहा है। मैं दरिद्रनी हूं, जिस घर में मैं रहती हूं वह घर दरिद्र हो जाता है, खाने पहनने हर तरह का उसको दिक्कत होता है, कष्ट होता है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, मैं दरिद्रनी हूं, जिस घर में जाती हूं पूरा फैमिली दरिद्र हो जाता है। इसलिए तो अब काहे निकल रही है? इतना दिन से तुम जैसे थे तो उसी तरह से रहो। बोले कि नहीं, अब नहीं बर्दाश्त होता है, संतवाणी का असर हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लगता है मेरे कान में कोई शीशा कुछ रहा है, इसलिए क्षमा कर दो, मैं अब नहीं रह पाऊंगी। बोले कि संकल्प कर, प्रतिज्ञा कर, कभी फिर इस घर में आएगी भी। बोले कि जब तक सत्संग ध्यान चलता रहेगा, होता रहेगा, या कोई भी सदस्य, तुम्हारे परिवार में कोई भी सदस्य अगर सत्संग करेंगे, उसका आवाज आएगा, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं आऊंगी, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु। वहां से चली गई। फिर कुछ देर के बाद 16 श्रृंगार की हुई, एकदम पूरा सज धज करके उधर से एकदम आ रही है, सीधे घर की तरफ घुसती जा रही है। बोले कि रुक रुक रुक, कौन है तू? बिना परमिशन के घर में घुस रही है, कौन है तू? बता, परिचय दे अपना। बोले कि बहन, मैं लक्ष्मी हूं। अब इसका मतलब आप ही नहीं समझ लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। कहते तू कौन है, बता, अपना परिचय दे। बोले कि मैं लक्ष्मी हूं। तो इतना दिन से कहां थी? बोले कि इतना दिन से विष्णु की चर्चा नहीं हो रही थी, तो हम भी नहीं थे। अब विष्णु भगवान की चर्चा हो रही है, हरि की चर्चा हो रही है, तो जहां हरि वहां मैं, जहां राम वहां पर सीता। राम से अलग है सीता, विष्णु से अलग है लक्ष्मी। जहां पर विष्णु का निवास होगा वहां पर तो लक्ष्मी रहेगी ही। लक्ष्मी है संतों की दासी है। लक्ष्मी कौन है? संतों की दासी है, उसकी चेरी है, उसके आगे पीछे चलती है। बोले प्रतिज्ञा कर, अब तुम इस घर से निकलेगी भी। बोले कि बहन, जब तक हरि का गुणगान होगा, सत्संग ध्यान होगा, तब तक मैं यहां से बिल्कुल नहीं निकलूंगी। अब आप ही विचार कीजिए, जहां पर लक्ष्मी का निवास हो जाए वहां पर कौन चीज की कमी रहेगी? खाने पीने ओढ़ने पहनने कोई चीज का कमी रहेगा? मतलब कम ही दिन में दिन दूनी रात चौगुनी की तरह उसके यहाँ धन बढ़ने लगा। होते होते सब सुखी संपन्न हो गए। मैं सुबह में कह रहा था, सुबह के सत्संग में कह रहा था कि मतलब एक रिक्शा चालक सत्संग में आते थे, और गुरु महाराज जी की निगाह उसके ऊपर चला गया और गुरु महाराज जी की कृपा हो गई, उनके पास सब चीज हो गया ऑटोमेटिक, बिना कहे हुए सब कुछ हो गया। मेरे कहने का यह आशय है, आप सत्संग ध्यान को आगे करके रखिए, बाद बाकी संसार का भी काम कीजिए। स्त्री पुरुष क्यों होता है? पति पत्नी का ये मिलन क्यों होता है? संसार का संभाल करते हुए संसार के पार देखने के लिए। ये नहीं कि बस संसार में ही ओझरा करके, संसार में ही पढ़ करके बस परमात्मा को भूल गए। इसके लिए शादी विवाह नहीं होता है। लोग तो आजकल यही सोचते हैं कि शादी विवाह का मतलब विषय भोग, विषय भोग की वस्तु समझ लिए है। शादी होना मतलब विषय में डुबकी लगाना। प्राचीन समय में देख लीजिए, शादी होती थी, लेकिन शादी के बाद भी संयम से रहते थे। जब पुत्र या पुत्री की इच्छा होती थी तभी पति पत्नी का संजोग होता था, बाद बाकी परहेज से रहते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आजकल कहां है ये सब नियम?
पुत्र पुत्री की प्राप्ति से पति पत्नी का संजोग नहीं होता है, बल्कि संजोग के क्रम में अचानक बाल बच्चा हो जाता है। क्या सही है या गलत है? थोड़ा सा विचार कीजिए। पति पत्नी का संजोग होते रहता है, संजोग से प्रभु की मौज, अचानक बाल बच्चा हो जाता है। लेकिन ऐसा उनके अंदर नहीं रहता है कि हम संयमित जीवन बितावे। मैया मदालसा भी थी, एक साध्वी शादी करके वो भी गई हुई थी, लेकिन पति पत्नी का संजोग से दूर रहती थी। पूछे उनके पति, पूछे काहे तुम दूर रहती है? पति पत्नी का जो संजोग होता है, संतान उत्पत्ति, उनसे भी तो दूर हटना चाहती है। क्यों ऐसा करना चाहती है? उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि कहीं मेरे कोख से ऐसा संतान न पैदा ले ले कि शायद नालायक हो जाए, ईश्वर भक्ति से विमुख हो जाए, परमात्मा की भक्ति से दूर हो जाए। मुझे इस बात की डर है, इसलिए मैं पति पत्नी के संजोग से दूर रहना चाहती हूँ। कम से कम वह कष्ट से बाल बच्चा को गर्भ में पालूंगी 9-10 महीना, और वह बच्चा नालायक हो जाए, क्या इतना कष्ट सहने से फायदा हुआ? मतलब कहने का, लोग आजकल इस रहस्य को नहीं समझते। इसलिए संतान भी वैसा ही होता है, जैसा आपका विचार होता है, जैसा आपका व्यवहार होता है, संतान भी वैसा ही होता है। अगर आपके अंदर नीच विचार है तो बच्चा कैसा होगा? नीच विचार वाला ही होगा। राम कैसे हो गए? कृष्ण कैसे हो गए? ये सब कैसे हो गए? उनके माता पिता का उच्च विचार था, ऊंचा विचार था। संयमित धर्म का पालन करते थे, संयम से रहते थे, व्यर्थ का अपना वीर्य नष्ट नहीं करते थे। रज और वीर्य, ये स्त्री पुरुष में बहुत अनमोल चीज है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि संयम से रहिए, व्यर्थ का अपने शक्ति को बर्बाद मत कीजिए। शक्ति अगर बचा हुआ रहेगा, और वह शक्ति, बचा हुआ शक्ति, कभी जो पति पत्नी का संजोग होगा, उससे ओजस्वी संतान पैदा होगा। मैंने सुना है कि बड़े बड़े महापुरुष भी गर्भ में आना चाहते हैं। जो पवित्र आत्मा है वो भी गर्भ में आना चाहते हैं, लेकिन उतना पवित्र उसको गर्भ नहीं मिलता है, उतना पवित्र गर्भ नहीं मिलता है। धीरे धीरे इतना अपवित्र हो गया है कि पवित्र आत्मा को संजोग ही नहीं मिलता है। राम के जैसे, कृष्ण के जैसे, संत सदगुरु के जैसे, ऐसे आत्मा भी ढूंढ रहा है गर्भ को, लेकिन उनके लिए पवित्र गर्भ चाहिए, लेकिन वैसा गर्भ नहीं मिलता है। इसलिए आकाश में ही वह विचरण करते हैं, उनको अवसर ही नहीं मिलता है। सुचे भाड़े साचू समावे, बिरले सुचाचारी, पवित्र बर्तन में ही सत्य अटता है। बर्तन जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक कैसे सत्य अटेगा? कपिल मुनि का कैसे जन्म हो गया है? उनके माता पिता भी उस तरह के थे तब ना। इसलिए संत महात्मा कहते हैं शादी के बाद भी तपस्वी वाला जीवन बिताना चाहिए। पति पत्नी में वार्तालाप होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लेकिन व्यर्थ का शक्ति बर्बाद नहीं होना चाहिए, शक्ति खंडन नहीं होना चाहिए। और जब आपको विशेष आवश्यकता पड़े संतान हेतु, तब आपका शक्ति अगर जाता है तो उसका सदुपयोग होता है, दुरुपयोग नहीं होता है। और जो इस ढंग से रहते हैं वह गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचारी है, गृहस्थ में रहते हुए वह ब्रह्मचारी है। और जो इस ढंग से नहीं रहते हैं तो फिर तो उनको, उनके लिए कहना क्या है? इसलिए संयमित जीवन बिताइए। संयमित जीवन में आपको, आपके अंदर में एक अलग ढंग का मतलब जो है आपका मन हमेशा हर्षित रहेगा, मन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, चिंताग्रस्त नहीं रहेगा संयमित जीवन में। और संयमित जीवन जीते हैं तो आपका मन देखिएगा मुरझाया हुआ रहेगा, चेहरा मुरझाया हुआ रहेगा, न किसी से बात करने की इच्छा होगी, न कोई हंसने बोलने की इच्छा होगी। और संयमित जीवन में ऐसा होता है। इसलिए संयमित जीवन बिताइए।
जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़कर, संतों की आज्ञा है ये नहीं, मात धर छल छोड़कर। दूसरे की हम मतलब जो है आशा पर नहीं जिए, अपना कोई ना कोई व्यवसाय करें, कोई ना कोई मेहनत करें। दूसरे के टुकड़ा पर कब तक पलिएगा? अपना कोई मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, और उससे जो आपको मिलता है उससे परिवार का भरण पोषण कीजिए। एक बार की बात है, मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान में दोनों वार्तालाप हो रहा था। तो विष्णु भगवान कहते हैं मैया लक्ष्मी से कि बहुत दिनों से मैं पृथ्वी लोक पर नहीं गया हूं, पृथ्वी पर जाना चाहता हूं। वहां पर बड़े हरे भरे पेड़ पौधे, हाँ सुंदर झरना, हाँ सुंदर पहाड़ आदि, बड़े ही रमणीक और बड़े ही सुंदर अच्छा दृश्य लगता है। इसलिए मेरी इच्छा होती है कि मैं एक बार धरती पर घूमने के लिए जाऊं। मैया लक्ष्मी कहती है कि जब आपकी इतनी प्रबल इच्छा है तो मेरी भी इच्छा है कि मैं भी आपके साथ घूमने के लिए चलूं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो तुम जाएगी लेकिन संयमित नहीं रह पाएगी। बोलिए श्री सद्गुरु। देखिए भगवान या कोई महान जो होता है संयम के बल पर होता है, और संयमित जीवन से नहीं होता, संयमित जीवन से होता है। कहते हैं कि तुम संयम नहीं रह पाएगी इसलिए तुम मत जाओ। बोले कि प्रभु आपकी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, इसलिए मना मत कीजिए प्रभु, मुझे भी साथ ले लीजिए। बोले कि अच्छा ठीक है, एक शर्त पर मैं तुमको ले जाऊंगा। बोले कि कहिए शर्त क्या है? बोले कि देखो पूरब की तरफ देखना, या जाने की इच्छा हो चले जाना, पश्चिम की तरफ जाने की इच्छा हो या देखने की इच्छा हो तुम देख लेना चले जाना, दक्षिण की तरफ देखने की इच्छा हो या चले जाने की इच्छा हो चले जाना, लेकिन उत्तर दिशा की तरफ मत देखना, न जाना। आप देखिएगा बाल बच्चा को जिस बात से रोकिएगा उधरे बेसी जाएगा। क्या बात है कि मना कर रहे हैं? आखिर कोई रहस्य वाला बात है, क्यों मना करते हैं उतर जाने के लिए? न उधरे जाएंगे। बाल बच्चा की शादी हो जाती है आजकल, तो छोड़िए दीजिए सब बात, कुछ पहले की बात। हाँ अरे अखनी ससुराल नहीं जाए, नहीं किया मना कर जेबे करवे। मतलब कोई भी काम, जो भी काम आप उसको मना कीजिएगा, उसके मन में होगा कि मना करता है इसलिए काम करके देखना ही चाहिए। आप कहते झूठ नहीं बोलने के लिए, कहता है कि हमारे पिताजी कहते झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोल करके देखते क्या होता है। मतलब जो काम से आप परहेज कीजिएगा वही काम उनके अंदर में हो जाता है कि हमको यही काम करना है। तो लक्ष्मी मैया को भी मना किए कि उत्तर की दिशा की तरफ मत देखना, और देख भी लेना तो जाना मत, और जाना भी तो कुछ नुकसान मत करना। तो मैया लक्ष्मी आई, सुबह का समय था, रिमझिम बारिश हुई थी, एकदम ओस का फुहार एक एक फूल पर देखने में, पत्ती पर देखने में इतना सुंदर लग रहा था। मनोरम दृश्य को देख करके एकदम मैया लक्ष्मी एकदम प्रसन्न चित्त हो गई, प्रफुल्लित हो गई, एकदम बड़े आनंद से आते हैं। पश्चिम की तरफ देखे बहुत सुंदर झरना है, पहाड़ है, घूमने वाला जगह है। दक्षिण की तरफ देखे इतना सुंदर, पूरब की तरफ देखे ओहो इतनी सुंदर, क्या कहना है। फिर बोले कि प्रभु बोले उत्तर की तरफ नहीं देखने के लिए, आखिर कारण क्या है? एक बार देखते तो हैं, जाएंगे नहीं लेकिन देख लेते। देखे ना, इतना सुंदर फूल दिखाई पड़ा, इतना सुंदर कि मैया लक्ष्मी अपने को रोक नहीं पाई। सीधा चल देती है, गई वहां पर सुंदर फूल को देख करके तोड़ भी लेती है। तोड़ करके जैसे आती है विष्णु भगवान के पास, विष्णु भगवान के आंख में अश्रु था। मां लक्ष्मी को अपने भूल का पता लग गया कि प्रभु जो काम मना किए थे वही काम मैं कर दी हूं, शायद हमसे कोई विशेष भूल हो गया है, इसलिए प्रभु के आंख में आंसू। क्षमा मांगती हुई कहती, प्रभु मुझसे बड़ी गलती हो गई, आपने जिससे मना किया वही काम मैं कर बैठी, इसलिए प्रभु क्षमा कीजिए। बोले कि क्षमा मांगने से काम नहीं चलेगा, तुम जिसका फूल तोड़ी है
वह माधव नाम के किसान हैं और बेचारे बहुत सींच करके, बहुत मतलब मेहनत करके ये फूल को उगाया है और यही फूल बेच करके उसके परिवार का भरण पोषण होता है। बड़ा गरीबी जीवन है, किसी तरह से उसका पेट चल रहा है और तुम बिना आदेश के, बिना कुछ कहे सुने उसका फूल तुमने चोरी की है और इसके लिए तुमको 2 साल तक उनके यहाँ नौकरी करना पड़ेगा, तब ये सोल मजर होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। सोचिए कितना कड़ा दंड। माँ लक्ष्मी कहती है कि जब हमसे भूल हुई है तो इसका भुतभोगी तो हमको ही होना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे आदेश लेती हूँ, जा रही हूँ और फिर आपके पास लौटूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। कहते कोई बात नहीं है, मेरा आशीर्वाद है, ठीक है तुम जाओ। तो ये साधारण एक लड़की का वेश बना लेती है माँ लक्ष्मी, एक लड़की का वेश बना लेती है और जाती है माधव किसान के यहाँ। माधव किसान से कहते हैं कि देखिए मैं एक अनाथ हूं, हाँ, बाढ़ आया था, उस बाढ़ में मेरे माता पिता सब बह गए, मैं अकेली हूं, कहां जाऊं, क्या करूं, इसलिए मैं आपके चरण शरण में आई हूं, आप हमको रख लीजिए, जो काम बताइएगा, जैसे कहिएगा मैं वैसे ही करूंगी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, कभी आपके बात का उल्लंघन नहीं करूंगी, इसलिए मुझे भी रख लीजिए। जब बहुत अनुनय विनय करने लगे तो बोले कि देखो मेरे पास 5 बेटी है, 5 बेटी है और रुखा सुखा किसी तरह से हाँ हम लोग मिल करके खाते पीते हैं। अगर तुम भी मेरी बेटी के ही समान रहोगी, एक ही घर है और सबको इसी घर में सोते हैं, मेरी जवान जवान बेटी है, सब इसी घर में सोते हैं, एक साथ एक ही जगह रहते हैं, इसीलिए अगर तुम भी रहेगी तो मैं समझूंगा कि मेरे पास 6 बेटी है। हाँ 5 बेटी थी, 1 बेटी और हो गई, 6 बेटी है, लेकिन जैसे हम लोग रहेंगे वैसे तुमको रहना पड़ेगा। बोले कि स्वीकार है। था गरीब, लेकिन आपस में बहुत प्रेम था, आपस में एक दूसरे के प्रति खूब प्रेम था। इतना प्रेम था कि माँ लक्ष्मी को 2 साल के लिए आई हुई थी, लेकिन 5 साल गुजर जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। भूल गई बैकुंठ को, हाँ बैकुंठ को भूल गई, प्रभु को भूल गई। हाँ 2 साल के लिए आई थी, 5 साल हो जाता है, तब याद आया, अरे बोले थे प्रभु 2 साल के लिए, यहाँ पर तो 5 साल हो गया। इतना प्रेम, आपस में इतना प्रेम। हा। एक दिन जब उधर से माधव किसान आते हैं तो ओसरा पर, देहड़ी पर देखते एकदम साक्षात माँ लक्ष्मी एकदम वहां पर खड़ी है। देख करके कहते हैं अरे तू तो लगती है कि वही जो आई थी, और तू लक्ष्मी के समान लगती है, तू कौन है? सारा बात वो बोलती है, ऐसी बात है, हाँ प्रभु के आदेश के अनुसार मैं आपके यहाँ आई हुई थी, लेकिन आपके प्रेम को देख करके मैं तो अपना बैकुंठ भी भूल गई। ये आपस में इतना प्रेम, इतना स्नेह। माधव किसान उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। माँ मेरे यहाँ तुम रही इतना दिन, मुझसे कभी कभी कोई अपशब्द भी निकला होगा, तुमको मैं पता नहीं, कभी गाली भी दिया होगा, कुछ हाँ अपशब्द भी कहा होगा, माँ मुझे क्षमा कर दो। कहते हैं नहीं बेटा, तुम्हारे प्रेम भाव के कारण तो मैं अपना बैकुंठ भी भूल गई थी, इसलिए अगर कुछ मांगना है तो हमसे मांग ले, मैं अपना स्थान को जा रही हूं। माधव किसान कहते हैं अगर आपको देना ही है माँ, अगर देना ही है तो हमारे परिवार में ये प्रेम कभी भी टूटे नहीं, सब दिन ऐसा प्रेम बरकरार रहे, आपस में मेल रहे, यही मैं आपसे मांग करता हूं। कहते बेटा ऐसा ही हो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना।
जहां सुमति होती है संपत्ति ऑटोमेटिक आ जाता है, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां कुमति है वहां पर विपत्ति ही विपत्ति है। मैं एक एक घर को देखता हूं, जहां पर आपस में प्रेम है, लगता है कि स्वर्ग वहीं पर है। स्वर्ग इस आंख से तो हमने कभी नहीं देखा है, लेकिन इस पृथ्वी पर कहीं कहीं सत्संग करने जाता हूं, लेकिन आपस में जब मेल देखता हूं, प्रेम देखता हूं, तो लगता है कि सही में स्वर्ग यही है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते थे कि आपस में मेल से रहो, आपस में मेल से रहो। हाँ, एक दूसरे के प्रति हाँ प्रेम से रहो। अगर मेल से रहेंगे, एक गांव दूसरे गांव के में मेल से रहेंगे, एक पड़ोसी दूसरे से मेल से रहेंगे, एक जिला दूसरे जिला से मेल से रहेंगे, एक राज्य दूसरे राज्य से मेल रहेंगे, एक देश दूसरे देश से मेल से रहेंगे। यही मेल ही हाँ आपस में प्रेम जोड़ता है। इसलिए हम आपको सबसे मेल से रहना चाहिए। हालांकि कुछ ना कुछ गुण अवगुण सबके अंदर रहता है। जहां पर अगर हम आए हैं संसार में, कुछ ना कुछ गुण अवगुण सबके पास रहता है। लेकिन अगर आप किसी के अवगुण को देखिएगा तो कभी भी मेल नहीं होगा आपस में। मेल तब होगा जब उनके अवगुण को नजरअंदाज करके चलिएगा। अगर पति पत्नी के अवगुण को बराबर देखे तो पति पत्नी में दिन रात कलह होगा। कोई पति पत्नी के अवगुण को देखे और कोई पत्नी पति के अवगुण को देखे और बराबर उलाहना दे, कभी भी आपस में मेल से नहीं रह सकते। वह भी कुछ नजरअंदाज करके चले, यह भी कुछ नजरअंदाज करके चले। कोई सास अगर दुल्हन के अवगुण को देखेंगे तो कभी भी सास पुतोह में मेल नहीं होगा। कोई दुल्हन अगर सास के अवगुण को देखेंगे, कभी भी आपस में मेल नहीं होगा। बाप बेटे के दुर्गुण को निकालेंगे, हाँ, और बेटा बाप के दुर्गुण को निकालेंगे, कभी आपस में मेल नहीं होगा। लेकिन कुछ देखते हुए भी अगर नजरअंदाज करके चलते हैं तो वहां पर प्रेम होता है। हाँ, प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंभ विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गवायो सार। प्रेम के बिना जो भक्ति होती है, कहते हैं कि वह केवल दिखावटी भक्ति होती। देखा देखी भक्ति का कभुन चढ़सी रंग, अब विपत्ति पड़े यूं छाड़सी जो के चुल भुजंग। देखा देखी भक्ति का कभी रंग नहीं चढ़ता है। जब कोई समय ऐसा आता है, संकट विपत्ति आता है, तो वह सब चीज छोड़ छाड़ करके बैरागी हो जाता है, तो उसको भक्ति से मतलब नहीं रहता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहा हो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहा हो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, अब भगत मोर पुराण सुरति गाई। भगवान राम कहते हैं, यहाँ भी सुख चाहते हो, यहाँ से जाने के बाद भी सुख चाहते हो, तो मेरे वचनों को सुनो, अर्थात मेरी भक्ति करो। अगर हम भक्ति करेंगे तो इहलोक भी सुखी रहेंगे, परलोक भी सुखी रहेंगे। बोलिए श्री सदगुरु कहना चाहिए। और कुछ समाप्त कर दिए थे 5 से अधिक भाग। बोलिए श्री सदगुरु। अच्छा, छोटी सी कहानी सुन लीजिए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। छोटी सी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद उठ बैठ कीजिएगा, थोड़ी देर धैर्य धारण कीजिए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। एक राज्य में एक नियम था, 6 महीने के लिए राजा बनाया जाता। बैठिए, बैठो। कहते हैं बैठने के लिए तो पर उड़ जाता है, जो आदमी है। कभी घर द्वार नहीं देखेंगे, घर द्वार भाग रहा है। अरे थोड़ी देर के बाद महात्मा को नहीं देखिएगा। हाँ, थोड़ी देर शांत रहिए। एक नड़िया हुआ तो सब नड़िया हुआ। एक आदमी जहां उठा बस हो गया। खाली देखने मात्र का देरी है। बोलिए श्री सदगुरु। छोटी बात सुन लीजिए, उसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। तो एक राज्य का नियम था, 6 महीने के लिए राजा बनाया जाता था, और 6 महीने के बाद एक नदी पड़ता था, और नदी के उस पार में घनघोर जंगल था, जिसमें बड़े हिंसक जानवर रहते थे।
उस पार में दे आते थे। 6 महीना के लिए जो राजा जिसको बनाता था, हाँ 6 महीने के बाद नदी के उस पार कर देते थे। तो वहां पर जो भी हिंसक जानवर था उसको खा पी करके बराबर कर देते थे। उस राज का ऐसा ही नियम था। होते होते एक महात्मा का भी, हाँ वही राज्य में उनका भी आश्रम था। तो जब एक एक तरफ से सबकी बारी पूरे हो जाते हैं तो महात्मा जी के पास गए। बोले कि महात्मा जी आपको भी राजा बनना पड़ेगा। महात्मा जी कहते हैं हमको क्या जरूरत है राजा बनने का, अरे सब कुछ छोड़ छाड़ कहते हम हाँ साधु बने हैं, ये राजपाट लेकर के क्या करेंगे। बोले कि नहीं, जो नियम है वो नियम का पालन आपको भी करना पड़ेगा। तो अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, जब मैं राजा बनूंगा तो मैं जो कहूंगा क्या सब आदमी करिएगा कि नहीं करिएगा। बोले कि निश्चित, जब आप राजा बन जाइएगा जिसको जो कहिएगा सब आपके आज्ञा का पालन करेंगे। कहते अच्छा कोई बात नहीं। तो महात्मा जी को राज तिलक कर दिए, राजा बना दिए। जब राजा बन गए महात्मा जी, तब वे आदेश करते हैं कि वह नदी जो है, हाँ उस नदी के ऊपर एक पुला होना चाहिए, और वह अभी 2.5-3 महीना के अंदर में, हाँ एकदम जल्दी में तेजी में काम करो कि 3 महीना के अंदर पुला एकदम तैयार। एकदम बड़ा तेजी से काम हुआ, 3 महीना के अंदर एकदम पुल बन करके तैयार हो गया। उसके बाद कहते महाराज पुल बन करके तैयार हो गया। बोले कि जैसे इधर, हाँ इधर सुंदर भवन बना हुआ है, राजभवन बना हुआ है, इसी तरह से बिल्कुल इससे भी बढ़िया उस पार में, हाँ राजसभा बनाया जाए। उस पार में इससे भी खूब सुंदर मकान बना दिए। बोले कि आधी प्रजा को ले जाकर के इस पार से उस पार ले जाओ और सबको वहां पर बसा दो। आधी प्रजा को ले जाकर के उधर बसा दिए। और तब तक में महात्मा जी का 6 महीना पूरा हुआ। महात्मा जी एकदम आराम से इस पार से उस पार गए। उधर भी एकदम आइए आइए महाराज, आइए महाराज, हमारे राजा साहब आए, राजा साहब। इधर भी राजा, और उस पार गए तो उधर भी राजा। जैसे आप अभी मनुष्य शरीर में राजा बने हुए हैं, अगर आगे भी आप राजा बनना चाहते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि सत्संग ध्यान कीजिए, भक्ति कीजिए। भक्ति से सब सुख आ जाता है। और भक्ति छोड़ दीजिएगा तो शायद सुख की कल्पना होगी, लेकिन कभी भी सुख आपके जीवन में नहीं आ सकता है। इसलिए सब आदमी सोच समझ करके ईश्वर भक्ति से जुड़िए और मनमाना नहीं कीजिए। संत महापुरुष जो बताते उसके रास्ते पर चलिए, इसी से हमारा जीवन सार्थक और सफल होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये जो सत्संग करवाए हैं शिव नारायण बाबू अपने पुत्र या पुत्र वधू को सत्संग सुनाने के लिए बहुत सुंदर काम किए हैं। मैं गुरु महाराज जी के ओर से मैं वह पुत्र वधू को आशीर्वाद करता हूं कि वह अपने पति, सास ससुर, साथ साथ इस गांव समाज का जहां तक हो सके सबकी सेवा करेंगे और साथ साथ सत्संग ध्यान भी करेंगे। ये लोग पर लोग दोनों जीवन सवरेगा। इसी वचन के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।